जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी। मैं श्री परिवार का पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी जी हम बोल रहे हैं। भक्तों के विशेष आग्रह पर हम माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी का प्राचीन इतिहास बताते हैं। आइए माता को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर माता का ध्यान करना चाहिए। मध्ये सुधावधि मणिमंडप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्या विभूषितांगी देवी स्मरामि घृतमुद्गर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय गृह्णदेवीं वामेन शत्रुन् परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराधराद्रुजां नमामि। सतयुग में त्रिखुर नामक महाबली दैत्य हुआ है। वह जन्म लेते ही अपने पूज्यपाद गुरुदेव शुक्राचार्य जी की आज्ञानुसार तप करने के लिए वन में चला गया। वहां उसने बहुत काल तक प्रचंड तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। त्रिखुर ने उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न हो। उस पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु तो एक दिन सभी की होनी है। तब त्रिखुर दैत्य बोला, ठीक है, तब ऐसी अवस्था में मेरी मृत्यु किसी शस्त्र से न हो। मुझे कोई देवता न मार सके और न ही मनुष्य। हाँ, स्त्रियां अबला होती हैं, उनसे क्या डरना। अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात त्रिखुर दैत्य समस्त देवताओं को अत्यंत कष्ट देने लगा। एक दिन त्रिखुर की सभा में उसके महामंत्रियों ने बताया कि आपके पूर्वजों को इन देवताओं ने बहुत कष्ट दिया है और हमेशा धोखे व छल से हमारे ऊपर राज्य किया है। त्रिखुर दैत्य क्रोधित हो उठा। उसने अपने तांत्रिक विद्या से भीषण वायु रूपी तूफान उत्पन्न कर दिया। वह तूफान जहां जहां भी जिस दिशा में जाता वहां तबाही उत्पन्न कर देता था। इससे त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, इस कार्य के लिए विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के पास गए। वैकुंठनाथ ने सभी देवताओं की बातें सुनी। विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर त्रिखुर दैत्य का वध नहीं होगा तो वह अपने वायु रूपी दावानल से समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगा। तब भगवान ने उसकी हानियों की कल्पना करके कोई उपाय न समझकर सौराष्ट्र नामक प्रांत अर्थात गुजरात में हरिद्रा नामक सरोवर के समीप महादेवी आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु बहुत घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर महादेवी आदि भवानी अष्टम महाविद्या के रूप में अपने अंश से महादेवी बगलामुखी को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने महादेवी के प्रकट होते ही उनकी स्तुति की और अपना यथार्थ कह सुनाया। महादेवी ने विश्व शांति के निमित्त स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर त्रिखुर दैत्य की ओर प्रस्थान किया। महादेवी और त्रिखुर दैत्य का घोर संग्राम हुआ। इसी समय देवी ने त्रिखुर दैत्य की जिह्वा को अपने हाथ से पकड़कर अपने दाहिने हाथ से मुद्गर को समुद्र के फेन में भिगोकर त्रिखुर दैत्य के सिर पर प्रहार किया, जिससे त्रिखुर दैत्य का शरीर निर्जीव हो गया। सभी देवताओं ने महादेवी के ऊपर पुष्प वर्षा की। महादेवी पीताम्बरा बगलामुखी का सुंदर चित्रण श्री सिद्धेश्वर तंत्र, महाकाल संहिता, 10 महाविद्या, प्राणितोषित,
विश्व सारोद्धार तंत्र, रावण संहिता आदि पुस्तकों में मिलता है। इस काल में अगर पीताम्बरा बगलामुखी देवी का कोई अनन्य भक्त हुआ है तो वह है पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम पटना कहते हैं, कि उस समय के महामंत्री चाणक्य, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इनके महान साधकों में एक और नाम है, वह है गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा, जो कि इस युग में दतिया के पास बनखड्डेश्वर में पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी से मिले थे। उन्होंने महामाया पीताम्बरा बगलामुखी की साधना के लिए गुरुदेव से कहा था। गुरुदेव ने उसी स्थान पर साधना संपन्न करके महादेवी को प्रसन्न किया और पीताम्बरा पीठ की स्थापना की। इसकी ख्याति समस्त विश्व में है। महामाया पीताम्बरा बगलामुखी देवी की साधना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में संपन्न की। महादेवी के अनंत भक्तों में परशुराम का नाम आता है, जिन्होंने कर्ण एवं भीष्म पितामह को पीताम्बरा देवी के मंत्र की दीक्षा देकर महापराक्रमी बना दिया। महादेवी का संबंध प्राणी के अथर्वा सूत्र से है। महामाया बगलामुखी देवी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इनकी कांति पीत है। हरिद्रा सरोवर में इनकी प्रथम साधना हुई है और वहीं पर प्रकट हुई है, इसलिए भी इन्हें पीताम्बरा देवी कहा जाता है। पीताम्बरा बगलामुखी की साधना विद्वान आचार्य संत से जानकर ही करना चाहिए। वैसे इस विद्या को साधित करने के लिए योग्य गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। वैसे मां के त्रुटि क्षमा याचना के साथ चालीसा तथा पूजा अर्चना की जा सकती है। अनेक भक्तजनों को इससे लाभ हुआ है। महादेवी की साधना पुष्य नक्षत्र से की जाए तो वह शुभकारी होता है। वैसे पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग दिया जाता है। ऐसी स्थिति में साधना करना उत्तम होता है। किसी अभिष्ट कार्य के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी की जयंती या मकर राशि से सूर्य होने पर मंगलवार को अगर चतुर्दशी हो, उस दिन भी उत्तम नक्षत्र हो तो उसे वीर रात्रि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में महादेवी की साधना विशेष प्रकार से सिद्धप्रद मानी जाती है। प्राणितोष्णी में वर्णित है, चतुर्दशी भौम युक्ता मकरेण समन्विता कुदृक्ष समायुक्ता वीर रात्रि प्रकृतिता। महादेवी का मंत्र 3600, 36,000 या 36 लाख के जाप करने से विशेष फलदायी सिद्ध माने जाते हैं। महादेवी पीताम्बरा बगलामुखी का मंत्र 36 अक्षर का है। इनकी साधना मुकदमे में विजय प्राप्ति, धनलक्ष्मी, ऐश्वर्य प्राप्ति, नवग्रह को शांति करने के लिए, असाध्य से असाध्य रोगों के लिए, शमनार्थम के लिए, शांति के लिए किया जाता है। और ज्योतिष कार्य करने वालों के लिए तो ये मंगलमयी देवी है। साथ में राजनीतिज्ञों के लिए तो यह देवी कल्याणप्रद है। इस देवी की साधना सात्विक करना चाहिए। मनुष्य का लक्ष्य समाज में भाई बंधुओं के प्रति प्रेम, विश्वास, कल्याण, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और देवी भी अदृश्य रहकर उसकी सहायता करती है। परम पूज्य गुरुदेव सुरेंद्र मोहन शास्त्री जी महाराज जी ने श्री परिवार की स्थापना 1974 में 16 मई को की थी। तब से श्री परिवार अपने कार्य में अग्रसर है और अब मेरे द्वारा इस कार्य को किया जाता है। मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी के विषय में और भी अन्य कुछ भी पूछना है तो आप हमसे हमारे नंबर पर बात करके हमसे की जानकारी ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, मां बगलामुखी की विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने वाला और करवाने वाला दोनों ही मां के कोप का भाजन बनते हैं। मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न विद्याम
सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यावुष्टाङ्गी देवी यस्वरामि घृतमुद्गर्भजिह्वां जिह्वाग्रमादाय कृणदेवीं वामेन शर्तुं पर्वणयन्तीं गदाभिघातेन दक्षिणेन पीताम्बराधरगुरुजां नमामि। जय माँ पीताम्बरा।